अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप चर निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दुढ़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब दंडवत राधा स्वामी मिल गए फूला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाए काहि विचार सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन का वह सदा विलासा शोभर दर्शाया गुरुपुरे बिन बजे जहाँ चर चतुरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा इस पर अगम कोई कंजारा संत सुरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी माल संवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करु बंद गिरह स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सदगुरु पदम धाम सतनाम करु बंद गिरह स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पार क्या मुखले मैं गाऊं कर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरण धनी प्रीत करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीनानाथ हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया करत कस तुम द्वारे ते विलंब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम की बात सुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब तुकार दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात सुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब तुकार बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव नित परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः
तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्नाथ श्रीजगन्नाथो मधुर श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोल सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छड़ रे मान कपट चतुरी बदन बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवन मोर धर्म धर्म कुकर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छड़ रे मान भवेर आशा अजपना में करो रे। सराधि गोविंद नामटी बदन लाए नयन निरसरा हसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोल सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हर रे मन कपट चतुरी बदन बोलो हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीवन मूल धर्म धर्म कुकर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हर रे मन भवेर आशा अजपना में करो रे। सरधवल राधवल 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 राधवल। राधे गोविंद नाम की बदने लाई नयन सदा हसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोल सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय गुरु अविनाश भाई ना आमर समय हो जाए।
जयगुरु समस्त को वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कर कणिहारू बरेण्य जाजक कर्मी दुशासन प्रधान भाई दादा जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। भारतर अवनति डी जेनेरेशन से ही समूह आरंभ होइछि जे समूह भारतवासी पाखरे अमृत भगवान असीम होउछन्ति। ऋषि को बाद दे ऋषि बाद उपासना आरंभ होइछि। भारत यदि भविष्य कल्याण को आह्वान करिया चाह तेबे संप्रदाय विरोध बोली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान प्रति श्रद्धा संपन्न हो आओ तुमर मूर्त और जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त आकाश हो एवं से को स्वीकार कर जे मन भल पाती कारण पूर्ववर्ती अधिकार करे ही परवर्ती आविर्भाव अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा मत ठाकुर भक्त हो ना सावधान हो थकीज तुम ठाकुरत्व जागृत ना कहीं तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी दे पाइब। सत्यानुसरण जदि पाप बुझाओ तेरे कातर कर प्रकाश कर शीघ्र ही सांत्वना पाइब। सावधान संकीर्णता बा पाप को गोपन रख ना उत्तरतर वर्धित होई अति सत्तर तुमको अधपतन चरम को नहीं अंतर जहाँ गोपन कर वृद्धि पाइब। सत्यानुसरण जयगुरु दुशासन भाई वर्तमान स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कर दुशासन प्रधान भाई पोड़ा पोड़ा दादा जयगुरु। जयगुरु जयगुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रुत स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र पाठ ओडिया। जीवन नष्ट करना जीवन उपार्जन जहा स्वास्थ्य सौष्ठव रखी ताही संग्रह कर आउ सही पारगता को विनायित करी जेउठी जेपरी दरकार ताही कर ताही तुमर आहार्य हेउ जहा जीवन को उच्छल करी तोले ताहा बलरे बुद्धि रे पराक्रम रे एवं सुसंहतिपूर्ण तात्पर्य रे। वाणी संख्या 101। जयगुरु जयगुरु दुशासन भाई परम कारुणिक परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परम राधा विश्व बंधनिया श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा पूज्य ने बाबादा एवं इष्ट परिवार सभी रात्र चरण रे जनाए प्रीतिपूर्ण प्रणाम। आज टीम इष्टि चेतना अनुगुल 105तम दिवस ये 105तम ऑनलाइन दिवस रे ये ऑनलाइन सत्संग रे युक्त थिबा पूज्य ऋतिक देव वृंद इष्ट तपा अधर्य जाजक कर्मी वृंद इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन गुरुभ्राता वृंद भक्तिवती मातृवृंद सत्संग प्रेमी सुधी वृंद अंतर जयगुरु यथायोग्य प्रणाम। आज ये सुंदर सत्संग टी हमें प्राप्त होइछे हमर इष्टानुरागी गुरुभ्राता परशुराम दलनायक भाई भोग उद्योक्ता प्रिय परम को पाखरे आज भोग द्रव्य निवेदन कर परिवार परिवेश परिजन प्रिय परम अजस्छल करुणार अधिकारी हो उठंतु परम कारुणिक पदारविंदर प्रणति जनाए। वर्तमान भक्ति अर्घ्यर प्रथम भजन अर्घ्य निवेदन कर कटक रु प्रतिमा राणी पंडा मा। जय गुरु। जय गुरु मा जय गुरु।
মহাদান সুখ বা দুঃখ তুমরি প্রসাদ সুখ বা দুঃখ তুমরি প্রসাদ হে জীবন মহিয়ান প্রভু সবু তুম মহাদান প্রভু সবু তুম মহাদান প্রভু সবু তুম মহাদান প্রভু সবু তুম মহাদান সুখ বা দুঃখ তুমরি প্রসাদ সুখ বা দুঃখ তুমরি প্রসাদ এই জীবন মহিয়ান প্রভু সবু তুম মহাদান প্রভু সবু তুম মহাদান শ্রী মহাপ্রেম পরশে দয়াল এ জীবন প্রেমময় সেই প্রেম জলে করে নিরঞ্জনা ঘেনা হে ও দয়াময় দান প্রতিদান দান প্রতিদান প্রীতির লক্ষণ দান প্রতিদান প্রীতির লক্ষণ পল্লবিত শুষ্ক প্রাণ প্রভু সবু তুম মহাদান প্রভু সবু তুম মহাদান মোর বলি যাহা জগত বখাণী সবু তো তুম সম্পদ মুকারটি সেনা বিকরম তোর সরজি দুঃখ পদ হে প্রিয় পরম হে প্রিয় পরম তব শিরচনি হে প্রিয় পরম তব শিরচনি বড় ভয় জীবন প্রভু সবু তুম মহাদান প্রভু সবু তুম মহাদান লক্ষ জগত
महत्व लोड़ा नाही प्रभु तब श्री चरण धूली सेतिकी मातार प्रार्थना मोहर मोथारे होई बिबली तब गुणगाने तब गुणगाने तब प्रीति कर्मे तब गुणगाने तब प्रीति कर्मे कलियाजी समर्पण प्रभु सब तुम महादान प्रभु सब तुम महादान सुख वा दुख तुमरी प्रसाद सुख वा दुख तुमरी प्रसाद हे जीवन महियान प्रभु सब तुम महादान प्रभु सब तुम महादान प्रभु सब तुम महादान। जय गुरु। जय गुरु माँ। अति सुंदर हृदयस्पर्शी भजन अत्यंत भावमय आम प्रति प्रत्येक हो उठी परम पिता पाखे प्रणति जनाए आपण आहुरी आहुरी यही बड़ी प्रिय परमंकर गुण कीर्तन करी जीवन में अनंत शांति लाभ करने सहित आम प्रति प्रत्येक यही बड़ी आनंदित होताऊ अवसर आपण सार्विक मंगल परम पिता पाखे प्रणति जनाए। जय गुरु माँ। जय गुरु। वर्तमान कोरस परिवेशन करछन्ती निमापड़ारू इंजीनियर मानस दास भाई। जय गुरु। जय गुरु मानस दास। देव मन सबके दाता दयाल गुरु जग विधाता देव मन सबके दाता होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण बरन कर लो होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण बरन कर लो होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण बरन कर लो होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण सद्गुरु शरण में जाओ इसका सुधी बुद्धि पाओ सद्गुरु शरण में आओ इसका सुधी बुद्धि पाओ सद्गुरु शरण में आओ इसका सुधी बुद्धि पाओ सद्गुरु शरण में आओ इसका सुधी बुद्धि पाओ सो बरन कर लो होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण बरन कर लो देव मन सबके दाता दयाल गुरु जग विधाता देव मन सबके दाता देव मन सबके दाता
दयाल गुरु जग विधाता इस पथ पर मन लगाना चलना सबको चला इस पथ पर मन लगाना चलना सबको चला होगा भाई धन्य जीवन साधु पथ चला होगा भाई धन्य जीवन साधु पथ चला बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा बिन गुरु के जीवन प्यासा बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा सुधा वचन मूर्ख करना वचना सबको वचन सुधा वचन मूर्ख करना वचना सबको वचन होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण को वरण करना होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण को वरण पुरुषोत्तम गुरु धारा जल थल नव मुखर तारा पुरुषोत्तम गुरु धारा पुरुषोत्तम गुरु धारा जल थल नव मुखर तारा प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण सदगुरु शरण में जाओ जिसका सुधी बुद्धि पाओ 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 तुमको वरण कर लो होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण तुमको वरण कर लो होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण तुमको वरण कर लो तुमको वरण कर लो तुमको वरण कर लो जय गुरु ମାନସ ଦା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରସ ପରିବେଷଣ କଲେ ସାଥିରେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁଅ ଏଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କ୍ରମରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ତୋଳି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଭାଇ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତୋଳ ଚରଣ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ଆରାଧ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ରାତୋଳ ଚରଣ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ରାତୋଳ ଚରଣ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସତ୍ସଙ୍ଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ରାତୋଳ ଚରଣ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ତଥା ଆଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଓ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଟିମର ପ୍ରାତକାଳୀନ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର 150ତମ ସତ୍ସଙ୍ଗ 105ତମ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଯାଜନର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଓ ଜୟଗୁରୁ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।
एथिरे जोगयुक्त होइथिबा समस्त ऋतिक अधर्जु जाजक कर्मी भाई मानंकु मोर प्रणाम और जय गुरु। इष्ट प्राण गुरु भ्राता मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, भगवत प्रेमी साधु सज्जन मंडली, कुनी कुनी पिला माने समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु ज्ञापन करे। आपण मानकर इष्ट अनुराग, इष्ट निष्ठा, भक्ति और प्रेम आज आपण मानकु सत्संग माध्यम रे अति प्रत्युषरु इष्ट चेतना टीम ई सत्संग टीम सहित आज जोड़ी होइछंती। खूब भल लागे इष्ट चेतनार सत्संग प्रोग्राम रो अग्रभाग रे उल्लेख करा जायछि असेंबली ऑफ द लवर्स ऑफ एक्जिस्टेंस। की सुंदर कथा। इष्ट चेतनार आदर्श, इष्ट चेतनार ऑर्गेनाइजर भाई माने विशेष करी हृदयंगम करिसंति कि तांक चतुर्पार्श्व रे आज ऑफलाइन सत्संग परी सत्संग समावेश अनुष्ठित होइछि। एथिरे प्रिय प्रतिवेशी, आत्मीय स्वजन, निज अंचलर, सारा राज्यर, देश देशांतर भक्त मानकर अपूर्व समावेश होइछि। अपूर्व प्रिय परमंकर एई प्रेम बंधन श्री श्री ठाकुर कहले सतरे संयुक्तिर सहित तद्गति संपन्न जो माने से माने ही सत्संगी एवं से मानकर मिलन बा एकत्र समावेश को सत्संग कुआ जाए। आमे समस्ते पवित्र दीक्षा माध्यम रे सत सहित संयुक्त होइचंती। श्री श्री ठाकुर कहले जार अस्तित्व अच्छी एवं विकास अच्छी से ही सत। आमे समस्ते से प्रिय परम को लक्ष्य करी चलीछे। से ही आमर हेले इष्ट, से आमर गति मुक्ति, तांकर आदर्श अनुप्रेरणा आम जीवन पाथेय। जो माने निजर अस्तित्व को भल पाती, जो माने निजर अस्तित्वर विकास एवं वर्धन इच्छा करती, जो माने प्रकृत रे से माने ही प्रकृत रे लवर्स ऑफ एक्जिस्टेंस एवं से मानकर समावेश ही असेंबली ऑफ द लवर्स ऑफ एक्जिस्टेंस। कथाटी अति मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी। जीवन रे श्री ठाकुर को ग्रहण करी तांकर आदर्श रे अनुप्राणित होई जीवन को परिचालित कले जीवन सुंदर हो उठे, कलुष कालिमा दूर हो जाए। स्वर्गत सहप्रतिऋतिक श्रीयुक्त नकुल चरण दास भाईंकर कीर्तनर मूर्छना आमको जणाई दिए, अशांत ए मन तले मरण अनल जले, चालिले तुमरी ताले जीवन आसे फेरी। प्रकृत रे जदि आमे तांकरी आदर्श रे टिकी अनुप्राणित होई चालू, निश्चित भाव रे आमर जीवन कंटक मुक्त हो जिवो। श्रेयांसी बहु विज्ञानी महापुरुष मान कहिसंती कौन सी श्रेय अंश लाभ करबा को हेले बाटरे अनेक बाधा प्रतिबंधक आसीबो। सबु प्रतिबंधक को एडी आमे जदि गोटे लक्ष्य रे चालू ताहले निश्चित भाव रे आमे परम प्रिय परमंकर जीवनर स्वाद तांकरी अस्तित्व को निजे अनुभव करि परिबा एवं आमर लक्ष्य स्थल रे पहुंच परिबा। श्री ठाकुर कहले उद्देश्य रे अनुप्राणित हुआ आउ प्रशांत चित्तरे समस्त सहकर, तेबे जाई तुमर उद्देश्य सफल हेबो। तेणु आमे जीवन रे जेते बाधा प्रतिबंधक आसु ताकू आमे जदि एडी ठाकुरंक पथरे चालू ताहाले सबु बाधा प्रतिबंधक आमर दुर्ग होई छिड़ा हेबो। ठाकुर कहले दुर्गति सबु दुर्ग होई आनिब जयरे उन्नति। आसु बाधा प्रतिबंधक आसु जेते प्रकार बंधन बाधा ताकू आमे एडी चालिबा। आमर बंधन बाधा को एडिबा पाई ठाकुर शक्ति दियंतु। दैन्य आसु अभाव आसु समस्त को अतिक्रम करी
आमे इष्ट काम रे निजको नियोजित करिबा। श्री श्री दादांकर आज जो चरम आह्वान 3.5 कोटी दीक्षा से आमे अनुप्राणित होकरी तांकरी ए महती इच्छा को परिपूर्ण करिबा पई प्राणपणे चेष्टा करिबा। बहु भावरे आमर ऋतिक देवता माने लागि छंती। विशेष करी आम अंचल रे आम अनुगुल जिल्ला रे इष्टि चेतना टीम रो जो पदक्षेप ताकू मु प्रशंसा न कर रही पारुनी। विभिन्न अंचल ऋतिक देवता मानक सहित जोगाजोग करी आम अंचल रे दीक्षार प्लावन छुटेइचंती। मु सेमानकु मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुची। गला काली बाबू भाई भी कहउथिले निरंजन भाई आउ टिके चेष्टा करंतु आपनक अंचल रे इपरि दीक्षा हबो। मु भाई को कहिची सुविधा अनुसार मु गोटे प्रोग्राम करिवि। प्रकृत रे आमे किछि करंतिनी, ठाकुर तांकर दीक्षा करंती। तांकरी पवित्र दीक्षा से निजे दियंती। आमर टिके योगदान हेले आमे निजे को धन्य करिबा। निजे धन्य हेबा सहित आमर प्रतिवेशी पड़ोसी प्रिय परिजन मान को धन्य करिबा। तेणु से दीक्षा माध्यम रे गोटे कथा मोर मने पड़े। आलोचना प्रसंग रे केष्टदा कहिथिले आमे कोन समस्त को दीक्षा दे परिबा? समस्त कोन आपनकर दीक्षा नै परिबे? श्री ठाकुर कहले अद्भुत प्रश्न। मु तो चाहे ए विश्व रे जेते अछि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हबे एई सतनाम। तेणु सतनाम दवा पई कोन से बाधा प्रतिबंधक नाही। जिए चाहिले से सतनाम नै परिबे। एवं जदि जणे सतनाम नेबा को चाहुंतबा व्यक्ति सतनाम रु वंचित हुए, आमे ताको सतनाम न देउ ताहेले एहा हमर पाप हेबो। सतनाम न देले पाप हो बोली ठाकुर कहचंती केष्टदांकु। एवं केष्टदा कहचंती जे किछि गुरु अछंती जे माने कि बाछि बाछि दीक्षा दियंती। दीक्षा ग्रहण करिबा पई के माने अनुपयुक्त के माने उपयुक्त विवेचना करिकरी जे माने दीक्षा पाइबा पई उपयुक्त सेई मान को दीक्षा दियंती। ठाकुर कहले ताहा किंतु ठीक नहे। समस्त को दीक्षा दिया जाय पारे। दीक्षा होची एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन रो अमृत श्री ठाकुर कहले। तेणु दीक्षा देबारे कोनसी बाधा नाही, प्रतिबंधक नाही। समस्त तांकर अधिकारी। एवं दीक्षा देबा समय रे आमको श्री ठाकुरंकर कथा तांकर आदर्श अनुप्रेरणा ठीक भाबरे लोक माननकु कहिबा पड़े। प्रकृत रे ईश्वर कोटि मनीष अनेक अछंती। से माने ब्रांडेड कुहाजिबा से माननकु केवल अल्प टिकिए सुराग पाइले, श्री ठाकुरंकर अल्प टिकिए प्रीति परस प्रेम कथा सुनिले से सहजरे आकृष्ट होई पड़ंती एवं श्री ठाकुरंकर दीक्षा नियंती। सेतेबेले हमकु अधिक जाजन करिबा पड़े नाही, किंतु सेमानक निकटरे पहुंचीबा पड़े। तेणु एही दीक्षार प्रसार पई हमकु विभिन्न लोक मानक पाखरे पहुंचीबा पड़िबो। खूब सहजरे अनेक लोक ठाकुर ग्रहण करिवे जे माने कि ईश्वर कोटि मनीष बोली ठाकुर कहिसंती। तांकर कपाळ रे तांकर मस्तिष्क रे लेखा जाय थाए, गार पड़ी थाए, से माने ही ईश्वर आड़ को आकृष्ट हेबे। बाकी अन्य मानकु हमकु किछि कहिबा पड़े। इष्ट प्राण रे, इष्ट चलनी रे, इष्टक आदर्श रे उद्बुद्ध करिबा पड़े एवं से मानकु ठाकुर पाखरे पहुंचीबा पड़े। आदर्श दीक्षा रे से मानकु जदि आमे दीक्षित करू ताहले हमर बहुत पुण्य हुए। तापरे श्री ठाकुर को पचारि चंद केष्टदा दादा दीक्षा बा समय रे हमर शौच अशौच किछि बाछ विचार अछि कि नाही? ठाकुर कहले काहर? जो माने दीक्षा नेबे सेमानकर ना जे दीक्षा देबे दीक्षादाता रीतिंकर? से उभयंकर कहिचंती। श्री ठाकुर प्रांजल भाव बुझाई देले जे कोनसी परिस्थिति रे स्थान काल पात्र सबु समय रे जो माने दीक्षा नेबे, जो माने श्री ठाकुरंकर ग्रहण करिवे, ठाकुर ग्रहण करिवे दीक्षा माध्यम रे
तांको पई किछि स्थान काल पात्र विचार करबा उचित नुहे। दीक्षा नेले भल, किंतु दीक्षादाता ऋतिक जतबेले दीक्षा दियंती से जदि पवित्र अवस्था थांती, से जदि शौच अवस्था थांती, तांकर जदि किसी सेमि अपवित्र बा अशौच परिस्थिति न थाए ताहले भल। मना कर नाहंती, किंतु कहचंती शौच अवस्था रे दीक्षादाता ऋतिक जदि दीक्षा दियंती खूब भल हुए। तेणु वर्तमान जो दीक्षार आह्वान चली दीक्षा विषय रे मु दीपद कहली। आमर मुख्य आलोचक अछंती, से आपण मानकु खुशी करिवे, तांको पई मु समय देवा पई इच्छा करूची। मु विशेष किसी कहू नाही, एतिकी समस्त कहूची समस्ते आदर्शंक चलन रे चाली निजक उद्बुद्ध करी परिवेशी प्रतिवेश पड़ोसी को उद्बुद्ध करंतु एवं ए दीक्षा श्री श्री दादांकर जो महत् आह्वान आसीची सेथिरा में शामिल हवा एवं भाई मानकु ठाकुरंकर ए पवित्र सतमंत्र दीक्षा माध्यम प्रदान करिबा पाई टिके सहयोग करिबा। गुंडुचुमुसा भली आमे सहयोग कले निश्चित भाव रे तांकर इच्छा पूर्ण हबो। तांकर इच्छा पूर्ण हेइची, नहले से कहि न थांते, दादा कहि न थांते। निश्चित भाव रे 3.5 कोटी दीक्षा हबो, तदुर्ध होई पारे। हमर टिके ऐकांतिक अंतर सहयोग दरकार। मु विशेष किसी कहूनी। जय गुरु। जय गुरु निरंजन भाई, प्रिय परमकर से वास्तव कथा दीक्षार कथा आपण तोड़ी रखुथिले। प्रधान आचार्य परम पूज्य दादा 3.5 कोटी लोक संग्रह कथा जो तांका श्रीमुख निश्रुत हेची ता पई कोनसी टाइम पीरियड दादांक ठारू निर्देश आसी नाही। अर्थात हमको ए दीक्षा कार्यक्रम प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे चलिबो। ए दीक्षा कार्यक्रम आम लगी रहिबा सहित आमे मंगल अधिकार निश्चित हबा, जगत उद्धार हेबो। एटा गोटे होची सबुठु बड़ कथा। ए दीक्षा कार्यक्रम चलिबो प्रति मुहूर्त रे, प्रतिदिन प्रति समय चलिबो। सुंदर भाव रे आपण जने स्नेही लोक, भक्त लोक, मीठा मीठा कथा समस्त प्रेमर कथा से कहती। और सुंदर भाव रे जे निरंजन भाई वास्तविक आपण जहा अनुभव करछन से कथा गुडी के तोली रखुतले। इति अवसर रे आपनकर सार्विक तथा इष्टिपुत जीवन पई परम पिता बखर प्रणति जणाए। जय गुरु निरंजन भाई। जय गुरु भाई। अभी हम लोग का साथ जुड़े हैं दंतेवाड़ा रायपुर से सत्संग के सह प्रतिनिधि श्रीयुक्त सविता सुंदर तालुकदार दादा। ये ऑनलाइन सत्संग में हम लोग का साथ जुड़े होने का ये थोड़ा सौभाग्य हम लोग को मिला है। अभी उनको मैं विनती करता हूँ 7:35 तक जाजन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे लोक तिलकं शाश्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युत शरणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तमम्। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै षोडशी देव्यै नमो नमः। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम प्रवरम नमामि। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूज्यपाद बाबाई बाबू, पूज्यपाद अबिन बाबू एवं ठाकुर परिवार के इष्ट परिवार के सभी सदस्य गणों के श्री चरणों में मेरा शत सहस्त्र कोटि प्रणाम। इस सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पूत पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, श्रद्धेय दादाएं, विश्व माँ के अंश स्वरूपिणी ममतामयी माताएं, छोटे छोटे भाई एवं बहनें, यथा स्थान में यथा सम्मान के साथ रानंदित जय गुरु, प्यार प्रीति एवं शुभेच्छा। आज इस इष्ट चेतना सत्संग अंगुल द्वारा परिचालित सत्संग में मैं अपने आप को उपस्थित कर पाया हूं, अपने आप में उपस्थित हो पाया हूं।
मेरा अहोभाग्य है कि उन्होंने ये सुयोग मुझे करके दिए हैं कि मैं उनके साथ इस सत्संग में जुड़ पाया हूं। वर्तमान में जो परिस्थिति है हम सभी विदित हैं, हम सभी जानते हैं। इस परिस्थिति में हमारे केंद्र आश्रम से आचार्य देवदादा का जो निर्देश है हम सभी विदित हैं। उनके द्वारा निर्देशित जो भी दीक्षा के लिए जो हमको आशीर्वाद मिला है हम सभी जानते हैं और सभी अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरह से अपने अपने परिवेश में सचेष्ट हैं एवं प्रयासरत हैं। जो इस प्रयास से या जो इस कर्मकांड से या इस महायज्ञ से अपने आप को जोड़ नहीं पाएगा, मेरे ख्याल से उसके स्वयं का ही कर्मफल होगा या भाग्य होगा जो इससे दूर रह जाए या अछूता रह जाए। हम सभी चाहेंगे सभी को लेकर जो जहां हैं सबको उद्बुद्ध कर अपने एक एक गुरु भाई को उद्बुद्ध कर ठाकुर जी के इस कर्म में लगा दें। इसके लिए चाहिए हम में विश्वास, निष्ठा, अच्युत भक्ति। ये अगर हम में रहेगा तो हम परमपिता के दया से उनके इच्छा को उनके इच्छा से ही मूर्त कर पाएंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जब आचार्य देव दादा के श्रीमुख से एक बार निकल चुका वो हो चुका है, खाली हमारे प्रयास मात्र ही बचा हुआ है। परम दयाल को हम सभी ने ग्रहण किया। जीवन में जो परम दयाल के आश्रय पाए हैं वो तो महाभाग्यवान है ही। एक बात श्री श्री रामकृष्ण देव जी कहते थे कि परम पुरुष, परम दयाल या सदगुरु जिस समय जीवित रहते हैं उस समय जो जन्म ग्रहण करते हैं उनका पवा 12 हो जाता है। और बोले उनसे अगर युक्त होकर अगर उनके मार्ग पर चल पड़े या चल सके तो उसके जीवन 16 आना से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए चाहिए कि परम दयाल परम प्रेममय का आश्रय जो हम पाए हैं ये विश्वास रखे और विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, अच्युत भक्ति के साथ जीवन में चलने का प्रयास करे। जैसा जैसा निर्देश हमें मिलता है यजन यजन इष्ट भीति परायण होकर चलकर उस निर्देश को पालन करना ही जीवन का एकमात्र तप है। इसी को जीवन में अगर मूर्त कर ले तो अपने जीवन का जितने भी तप है वो हो जाता है। आइए आज जो ये सत्संग का आयोजन अंगुल द्वारा किया गया है, रोज हो रहा है, हम कोई हर कोई आज के समय में इस विषम परिस्थितियों में मेरे ख्याल से जितने सत्संगी है उनसे ज्यादा सुखी और उनसे ज्यादा आनंदित शायद ही कोई होगा। लोग इस अवस्था में अभी हताश हो चुके हैं, पथ नहीं पा रहे हैं, जीवन में कई सारे बाधाओं के सम्मुखीन हो रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई भी सत्संगी परिवार या सत्संगी गुरु भाई ऐसा हताश या बाधा प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि उनके काम दुर्वार गति से चल रहे हैं। पहले सत्संग लोकल जब करते थे फिजिकली, एक आध सत्संग एक ही सत्संग कर पाते थे, वो भी दिन में नहीं, कभी हफ्ते में 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा। आज के दिन में हर कोई, हर गुरु भाई दिन में कम से कम 2 से 3 4 सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे वक्ताओं को सुन पा रहे हैं जिनसे कभी हम ना मिल पाते ना कभी उन्हें सुन पाते, देश बहिर्देश हर जगह से। ये संभव खाली परमपिता के आश्रय ग्रहण करके ही हमें संभव हुआ है। ये अगर हम अनुभव ना कर पाए तो ये हमारी ही कमी रह जाएगी, हम में ही ये भाव की अभाव रह जाएगी। ठाकुर जी सत्यानुसरण में श्री हस्तों से लिखे हैं, अनुभूति द्वारा जो जाना जाता है वही ज्ञान है, और वही ज्ञान जो जीवन में अनुभूति द्वारा जाना जाता है। और जो पठन पाठन पढ़ाई के माध्यम से, जो हम शिक्षा दीक्षा के माध्यम से जो हम पाते हैं, जो हम डिग्रियां लेते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ये मेकी ज्ञान मात्र है। इस ज्ञान से जीवन में चलना संभव होता है कुछ क्षण तक, लेकिन अनुभव से जो जाना जाएगा, अनुभूति से जो जाना जाएगा, वही ज्ञान विशेष ज्ञान है। और उस ज्ञान को जानने के बाद ही मनुष्य अपने जीवन में
निश्चय कर पाएगा कि सटीक रास्ता क्या है, करना क्या है। और ये अनुभव अनुभूति के लिए कई बार देखा जाता है, कई सारे हमारे जीवन में घटनाएं घटती है जो हमारे अनुभव में नहीं आती है, अनुभूति में नहीं आती है, और हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए कई बार ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। परम दयाल की कृपा आचार्य परंपरा के माध्यम से हम पे वर्षित हो रहा है। उनकी दया की कोई सीमा नहीं है, उनकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है। ये विश्वास मन में रख के जो भी निर्देश वो दे वो जीवन में मूर्त करे, यही जीवन का तप है, यही जीवन का सार है। मेरे जीवन की एक गाथा है, मैं घटना कहता हूं। मैं जब आज से करीबन 26 साल पहले 1994 की बात है, मेरा तब शादी हुआ, ब्याह हुआ। उसके बाद मैं कंटिन्यू कुछ दिनों तक काफी परेशान था। मेरे को एक तकलीफ होने लगी, मेरा पाइल्स, फिशर एवं फिस्टुला तीनों का तकलीफ एक साथ मेरे को उजागर हुआ। बहुत सारे डॉक्टर दिखाए, बहुत सारे इलाज करवाए, बहुत जगह गए, जहां भी जाता था डॉक्टर दिखाता था, जो कहते थे इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा करके जाता था, दिखाता था। रायपुर में जहां मैं रहता था वहां हमारे घर के सामने ही चारों तरफ से हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है। एमएमआई में मैं दिखाया, वहां एक डॉक्टर दत्ता थे सर्जन, वो जब भी देखते थे बोले नहीं आपका ऑपरेटिव नहीं है, ऑपरेशन करोगे तो 6 महीना ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद फिर तकलीफ आपको आएगी। आपका खान पान, रहन सहन, सोना, उठना बैठना सब आप एक सिस्टम में लाओ। मैं बोला मेरा हर चीज तो सिस्टम में है, मैं निरामिष भोजी हूँ, मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का अनुयायी हूँ, मैं स्वस्थनी लिया हुआ हूँ, प्याज लहसुन मटन मछली अंडा तो मैं खाता ही नहीं हूँ। ऊपर से हमारे घर में जो भोजन बनता है उसमें भी तेल मसाले वगैरह बहुत ही नॉर्मल रहता है, बहुत ही सामान्य रहता है। उसके बावजूद अगर ये तकलीफ हो रहा है तो क्या किया जाए। तो उसके बावजूद कई सारे विधान उन्होंने दिए, डॉक्टर ने जैसा जैसा बताया वैसा मैं किया, लेकिन क्षणिक मुझे आराम मिलता था, लेकिन फिर से मुझे वो तकलीफ बहुत तकलीफ देती थी। ठाकुर जी के काम काज में जाने आने के लिए, ड्यूटी करने के लिए बहुत सारे दिक्कतें मुझे होने लगी। इसी अवस्था में मैं जब ठाकुरबाड़ी में था, ऐसे ही उस समय हमारे साथ उपस्थित थे, उस समय शरण भाई, शरण दासगुप्त हमारे भिलाई के, वो ठाकुरबाड़ी में उस समय रहते थे। वो उस समय बावाईदा विशेष रूप से पूज्यपाद बावाईदा ग्रीन रूम में बैठा करते थे, वहीं जाके हम लोग शाम को उनके साथ बैठते थे। बहुत सारे गुरु भाई और भी बैठते थे। अचानक हमारे शरण भाई जो है वो आज बावाईदा के पास, पूज्यपाद बावाईदा के पास निवेदन कर दिए कि दादा ये जो सविता भाई है इसका ये तकलीफ चल रहा है, इसके चलते वो ना ठीक से ड्यूटी कर पा रहा है, ना ठाकुर जी का काम कर पा रहे हैं, जीवन में अभी बहुत तकलीफ में है। तो उन्होंने जब निवेदन कर दिया तो मुझे थोड़ा नाराजगी हुआ, थोड़ा नहीं काफी नाराजगी हुआ। मैं उनसे बाहर भी आके उनसे थोड़ा सा कटु शब्द भी कहे थे, लेकिन बावाईदा के पास निवेदन करने के बाद पूज्यपाद बावाईदा बोले आप आचार्य देव के पास निवेदन करिए, बाबा के पास निवेदन करिए, वो जो कहते हैं वैसा करिए, देखेंगे आप परमपिता के दया से स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने बाहर आया, आकर शरण भाई से थोड़ा सा झड़प किया। मैं बोला हूँ ठाकुर परिवार के पास आपने निवेदन क्यों किया, मुझे तो तकलीफ काफी दिनों से है, मैं कभी निवेदन नहीं किया। क्योंकि उनके पास निवेदन करना मतलब उनको तकलीफ होता है, कष्ट होता है। इतने लोगों की इतने परेशानियों को लोग कहते हैं, जिस कारण से वो ना रात को सो पाते हैं, परमपिता के पास रात रात भर प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसी अवस्था में अगर आप मेरे लिए क्यों निवेदन किए, देखिए अब आचार्य देव के पास फिर निवेदन करना पड़ेगा। निवेदन अगर करेंगे तो उन्हें भी कष्ट होगा, उन्हें भी तकलीफ होगा। इस कारण से मैं उनको कहा, लेकिन जो भी हुआ परमपिता के दया से बहुत ही अच्छा हुआ। मैं दूसरे दिन सवेरे प्रार्थना के बाद आचार्य देव को प्रणाम करके निवेदन किया कि पूज्यपाद बावाईदा के पास निवेदन हुआ था, शरण भाई निवेदन किए थे, वो आपसे निवेदन करने को कहा। तो आचार्य देव दादा सुनते ही कहे ऐसा करना,
बोले जितने भी अच्छे डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर को आप दिखाओ, दिखाने के बाद जो विधान दे वो आप करो। मैं उनके ये निर्देश पाते ही पहले ठाकुरबाड़ी में ही स्थित जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में उनको दिखाया। उसके बाद एक हालदार करके डॉक्टर थे जो हाली शहर में रहते थे, वो पाइल्स फिशर फिस्टुला का बहुत ही विशेषज्ञ थे, उनको मैं दिखाया। वो भी देखे, देखने के बाद बोले ऑपरेटिव तो लगता नहीं लेकिन फिर भी मैं ऑपरेट कर दूंगा, आप अगर कलकत्ता आ सकते हो तब जाके हो सकता है। मेरे पास छुट्टी नहीं थी, मैं जा नहीं पाया। उसके बाद आचार्य देव के निर्देश से मैं जहां जाता था, डॉक्टर क्या विधान देते थे, क्या दवाई है, क्या करना है, वो सब मेरा पहले से ही रूटीन में था, मुझे पता भी था। लेकिन जहां भी जाता था मैं डॉक्टर दिखाता था, उनका जो विधान होता था वो तो मैं परिपालन कर ही रहा था, साथ में मेडिसिन जो देते थे वो भी मेरे पास उपलब्ध हुआ करता था। मैं ऐसा लेता गया, जहां भी जाता था डॉक्टर देता था। मेरे आस पड़ोस कहीं भी किसी सत्संग में जाता था, उत्सव में जाता था, जो जहां जैसा कहता था, जो डॉक्टर का मेरे पास खबर आता था मैं उनसे जाके दिखाता था। कंटिन्यू मैं करीबन 4 से 6 महीना ऐसा ही खाली डॉक्टर दिखाता रहा। कब मेरा फाइल्स फिशर फिस्टुला एकदम ठीक हुआ मुझे भी पता नहीं चला। और ऐसा ही बगैर किसी ऑपरेशन का, बगैर और कोई दवा का, एक्स्ट्रा किसी प्रकार का मेडिसिन का, मैं कब ठीक हो गया मुझे पता भी नहीं चला। ये होता है उनकी दया, उनकी आशीर्वाद। उनके कह देने से कि आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर दिखाओ, उनके विधान मानकर चलो, देखो ठीक हो जाओगे। पहले भी मैं वही कर रहा था लेकिन ठीक नहीं हो पाया। जैसे ही आचार्य देव का निर्देश हुआ, अचानक मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। मेरे को लगता है 6 महीना मैं अधिक कहा हूं, मेरे ख्याल से उस समय 3 महीने या 4 महीने के बाद मैं एकदम क्योर हो चुका था। मुझे उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाया, उनका कहना था कि आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला आपको कभी था? बोले ऐसा प्रतीति नहीं होता है, ऐसा कभी भी लगता नहीं कि आपको ये सब था। तो परमपिता की जो दया है ये ऐसे ही हम पे वर्षित होता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम समझना चाहते भी नहीं है, हमारे अनुभव में भी नहीं आता है। इस कारण से हम ठाकुर जी के उस कार्य में जुट नहीं पाते हैं, अपने आप को युक्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एकदम उनके साथ तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ हम उस कार्य को कर भी नहीं पाते हैं। जीवन में अगर कर ले तो हम हर बाधा विघ्नों को तार जाएंगे, उबर जाएंगे। एक कथा गाथा याद आता है, हमारे श्रद्धेय तनुदा, आप सभी लोग उड़ीसा वासी बहुत अच्छे से जानते हैं तनुदा को। हमारे श्रद्धेय निखिल घटकदा जो हमारे अमर संगीत का सूरकार है, आप सभी जानते हैं। वो तनुदा एक बार आसाम से बस में वापस आ रहे थे, हो सकता है ये घटना आप लोग जानते होंगे क्योंकि तनुदा आप लोगों के साथ बहुत संग किए हैं। उड़ीसा में वो बहुत आचार्य देव बरदा के साथ बहुत रहे थे, हमेशा रहते थे। आचार्य देव बरदा उनकी संगीत बहुत पसंद किया करते थे, दिन में कम से कम 2 बार उनका संगीत तो सुना ही करते थे। तनुदा एक बार जब ठाकुर जी के याजन कार्य से आसाम से वापस आ रहे थे, उस समय बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद उस बस में कोई भी प्राणी जीवित नहीं था। ये खबर आचार्य देव बरदा के पास पहुंचा कि तनुदा जिस बस में थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गया है। खाई में गिरने के बाद उस बस का पता भी नहीं चल रहा है और लगता नहीं है जितने गहरे खाई में गिरा है कोई भी जीवित होगा। लगता नहीं है कि आज के स्थिति में कोई जीवित होगा। कई दिन बीत गए, आचार्य देव बरदा बोले नहीं, तनु जीवित है, उसे खोजो और उसको लेके नजदीक के जो भी अस्पताल है वहां एडमिट करो। गुरु भाई लोग लग गए। जब आचार्य देव बरदा का निर्देश हुआ कि नहीं वो जीवित है, 3 या 4 दिन के बाद खाई में ऐसा खोजते खोजते उनको पाया गया, देखा गया उनका सांस प्रश्वास चल रहा है। उनको वहां से लेकर हॉस्पिटल में शायद गुवाहाटी या कहीं के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। करने के बाद उनका पूरे शरीर का एक्सरे वगैरह हुआ, स्कैन हुआ, सब हुआ। उनके शरीर के बहुत सारे हड्डियां, बैकबोन के हड्डी वगैरह ये सब भी टूट गया। तो डॉक्टर का कहना है कि ये आदमी जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश की तरह रहेगा, जीवन में आगे चल नहीं पाएंगे। एक
कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, शायद बिस्तर से भी और उठ नहीं पाएंगे। आचार्य देव बड़दा बोले उन्हें तुरंत कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, वहां उनका इलाज, डॉक्टर का नाम भी वो बताए कि उनके माध्यम से किया जाए, उनके पास पहुंचाया जाए। तनुदा को वहां से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज लाया गया, वहां उनका इलाज चालू हुआ। डॉक्टर भी जो परीक्षण किए बोले बहुत ही कम आशा है, अगर जीवित भी रहेंगे तो बिस्तर से कभी नहीं उठ पाएंगे। आचार्य देव श्री श्री बड़दा बोले आप इलाज करिए, परम पिता के दया से वो स्वस्थ हो जाएंगे। धीरे धीरे उनका इलाज काफी समय तक चलता रहा और चलने के बाद धीरे धीरे वो स्वस्थ हुए। हर इतने सारे हड्डी टूटने के बाद, बैकबोन वगैरह भी टूटने के बाद वो एकदम आज भी ठीक है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। उनका उम्र इतने हो गए हैं, फिर भी हम देखते हैं सवेरे शाम आचार्य को जाके प्रणाम करना, ठाकुरबाड़ी में प्रणाम करना वो प्रयास करते हैं। लास्ट जब मैं गया था 2 साल पहले, उस समय उनसे मुलाकात हुआ था, वो तब जाके भी प्रणाम करते थे। ये है परम पिता की दया। ठाकुर जी बोले हैं कि यजन यजन इष्ट भीति करने से काटे महाभीति। ये एकदम हमारे जीवन में, हमारे गुरु भाइयों के जीवन में, सत्संगियों के जीवन में एकदम हम अनवरत पाते हैं कि ऐसा ही होता है कि ठाकुर जी का जो नाम है वो नाममय होकर, अगर वो दीक्षा के माध्यम से जो नाम हमें मिला है वो नाममय होकर अगर हम रहते हैं, आचार्य परंपरा के माध्यम से हमारे अंदर, हमारे भीतर वो जागृत रहते हैं। इष्ट पुरुषोत्तम गुरु जो है हमारे अंदर जागृत रहते हैं और वो सदा सर्वदा हमें इस पथ पर परिचालित करते हैं। अगर किसी क्षण में हम बाधा प्राप्त हो भी जाते हैं, किसी दुख दैन्य कष्ट में अगर पड़ भी जाते हैं, तो भी वो हमें उबार लेते हैं, वो हमें पथ दिखाते हैं, वो हमें पथ प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से चलना है, कहाँ इलाज कराना है, किस प्रकार से वो एक एक दिशा निर्देश देते हैं। हम सब इसका अनुभव किए हैं जीवन में कम ज्यादा। इसी प्रकार से एक बार की घटना है, ठाकुर जी सत्यानुसरण में जो लिखे हैं, आचार्य देव बड़दा सभी को लेकर परिवेश में, बच्चे से लेके बूढ़े को लेकर सवेरे सत्यानुसरण का एक एक बानी उठा के पाठ किया करते थे और उस पाठ के साथ उसका विश्लेषण किया करते थे। एक बार की घटना है, सब कोई बैठे हुए हैं आचार्य देव बड़दा के सामने। उस समय उस दिन का बानी पाठ हुआ, अपनी मृत्यु यदि ना पसंद करते हो तो कभी भी किसी को मरो कहो नहीं। सत्यानुसरण की जो वाणी है, अपनी मृत्यु यदि नापसंद करते हो तो कभी भी किसी को मरो कहो नहीं। इस वाणी का उच्चारण हुआ। उच्चारण होने के बाद आचार्य देव बड़दा बोले कि भाई इसमें आप लोग क्या समझते हो, आप लोग जो भी ये हो उसमें क्या किए कि हमारे शांति दीपा माँ जो है राय चौधरी, छोटी सी गुड़िया, उनसे पूछे कि तुम क्या समझते हो। बोले नहीं, मुझे तो मरना पसंद नहीं है और ये बात किसी को कहना भी ठीक नहीं है। तो श्री श्री बड़दा ने पूछा क्या तुम मरना पसंद करती हो। बोले नहीं। तो मरो क्यों कहोगे, कोई बसते हैं बढ़ते हैं, यही तो जीवन का नीति है, तुम किसी को मरो क्यों कहोगे। बोले नहीं, कभी कभी बोल देते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से नाराज हो जाते हैं, किसी से लड़ाई हो जाता है तो मुंह से निकल आता है। हमारे देश में, हमारे कथन में ये बातें अचानक आ जाती है, तुम मर जाओ या मर जाए तो अच्छा है। तो आचार्य देव श्री श्री बड़दा बोलते हैं देखो, कभी भी किसी भी अवस्था में, चाहे मनुष्य किसी भी प्रकार से, किसी भी कितने भी तकलीफ में आ जाए, किसी से भी कितने भी नाराज हो जाए, किसी भी परिस्थिति में ठाकुर जी का ये निर्देश है कि ये भाषा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। अब कभी कभी निकला हुआ भाषा जो है वो फलवती हो जाता है। उस तारतम्य में आचार्य देव श्री श्री बड़दा ने एक कहानी कही जो देवता ग्रास का कविता है। श्री श्री हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व गुरु कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का एक देवता ग्रास की कविता है। उसमें क्या होता है, उस कविता का भाव अर्थ है, एक विधवा माँ, उनका नाम मोक्षदा है, वो गंगा सागर के मेले में जा रही थी। उस समय उसका छोटा सा पुत्र राखाल, वो जो है बार बार जिद कर रहा था कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। तो बोले नहीं, गंगा सागर का जो तीर्थ है वो बहुत थोड़ा कष्टदायक है, आप नहीं जा सकते, आप अभी छोटे हो, आप बाद में जाना। तो बच्चा एकदम नाराज हो गया,
एकदम माँ को जिद करने लगा, तो माँ बोले चल तेरे को गंगा सागर में ही फेंक के आ जाएंगे, तेरे को गंगा सागर को ही दे के आ जाएंगे। ऐसा कहकर उन्हें लेके चला गया। जब गंगा सागर की तीर्थ कर वापस आ रहे थे, नदी में जब नाव में चल रहे थे, इतना तूफान उठा कि तूफान रुकने का नाम नहीं। तब माझी मल्लार लोग बोले कि तुम्हें जिसने जो प्रण किया है गंगा सागर में दान देने का, वो उस प्रण को पूरा करे, नहीं तो गंगा सागर का ये जो तूफान है थमेगा नहीं। जो भी जो प्रण किए हैं उसको इसमें दान दे दे। ऐसा करते सभी ने दान दिया, उसके बावजूद भी तूफान नहीं कम हुआ। तो मल्ला माझी जो है वो बोले कि अभी भी कोई व्यक्ति है, कोई है जो जिसने जो प्रण किया था वो उस कार्य को नहीं किया, जिस कारण से तूफान थमा नहीं। तब वो माँ ने रोते हुए अपने बच्चे को उस गंगा सागर में जब दान किया, फेंक दिया, तब जाके गंगा सागर शांत हुआ और सभी का जीवन को त्राण हुआ। इसका कहने का मतलब ये है, ठाकुर जी कहते हैं और बड़दा आचार्य देव बड़दा भी यही दृष्टांत देना चाहे कि इसी कविता की तरह कि हमारे जुबान से अगर कभी कुछ निकल जाता है तो हो सकता है कभी वो लग जाए। इसलिए ठाकुर जी विशेषकर कहे थे कि कर्मी लोग कितने भी दिक्कतें आए, परेशानी आए, किसी भी परिस्थिति में कोई भी आपको कितना भी क्रोधित कर दे, कोई भी किसी प्रकार का गलत शब्द भी कह दे, किसी प्रकार का आपको या आपके इष्ट को किसी प्रकार के हानि पहुंचाने का कष्ट करे या किसी संगठन को हानि पहुंचाने का कष्ट करे, उनको समझा बुझा कर पथ में लाइए। कभी भी आपके मुंह से ऐसा कोई भाषा या वाणी ना निकल जाए कि उनको शापित कर दे और वो हो सकता है उस समय फलवती हो जाए। उस समय हमको पछताने के बजाय और कुछ नहीं रहेगा, जो ये देवता ग्रास कविता में कहा गया है। इसीलिए जीवन में किसी भी परिस्थिति आए, परमपिता का शरण मनन चिंतन करके सभी सदा सर्वदा अपने जीवन में सटीक जो निर्णय है, परमपिता का आश्रय जो हम ग्रहण किए हैं, दूसरे को ग्रहण कराने का प्रयास करें। और जीवन में विशेषकर कर्मियों को एवं जो गुरु भाई नाम ध्यान बराबर करते हैं, उनके मुंह से कभी भी किसी के लिए कटुक्ति या किसी प्रकार का विनाशकारी शब्द ना निकले, ताकि ठाकुर जी को आघात पहुंचे, प्राण में उनका चोट पहुंचे और उस कारण से हो सकता है उनको किसी प्रकार का दिक्कत आ जाए। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं तुम लोग बड़े सावधानी से बातें करना, लोगों को समझ बूझ कर समझ के चलना और लोगों को सबको साथ लेकर चलना। हम सभी चाहते हैं ठाकुर जी का जो निर्देश है, आचार्य का जो निर्देश है, वो उन्होंने कह दिया है, वो मूर्त तो होगा ही। जीवन में खाली अपने को करने का प्रयास है। आइए हम सभी इस कार्य में जुट जाए, उनकी इस ध्वज को दुर्बार गति से आगे की ओर लेकर चले और परमपिता का इच्छा हम सब में परमपिता मूर्त करा ले। यही प्रार्थना परमपिता के रातुल चरण में रखता हूँ। सबके जीवन इष्ट पुत हो, सबके जीवन आनंद से भरपूर रहे, सबके जीवन में रोग निरामय करे परम दयाल। यही प्रार्थना परम दयाल के रातुल चरण में रखकर सबको जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा। हम लोग का साथ आज जुड़े रहे तंतेवाड़ा रायपुर से ये ऑनलाइन सत्संग में। बहुत बेहतरीन जाजन, आपका अनुभूति, प्रिय परम की दिव्य लीला। हम लोग का धर्म है उनको फॉलो करना। वही सुप्रीम लॉर्ड श्री श्री ठाकुर जी को हम लोग ठाकुर जी के दीक्षा लिए हैं, उनको अनुसरण करके चलना वही हम लोग का कर्तव्य है। उनको फॉलो करना और शांति स्वस्थ आनंद में रहना, वही है एक ही उपाय, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। आज हम लोग का साथ बहुत छोटी छोटी सहज सरल में बहुत बेहतरीन बात श्री श्री ठाकुर जी के बारे में, सत्संग के बारे में, स्वास्थ्य सदाचार और नाम ध्यान के ऊपर आप रखे हैं। टीम इष्ट चेतना अनुकूल तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और आपका सार्विक मंगल के लिए परमपिता के पास विनती करता हूं। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा। आसंता काली ठीक यही समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे आम सहित जुक्त रहिबे डॉक्टर अशोक कुमार त्रिपाठी दादा, सह प्रतिनिधि सत्संग मालकानगिरी चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर अछंती। आलोचना विषय रहिबो स्वास्थ्य और सदाचार। प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे इंजीनियर प्रशांत कुमार महांती भाई भुवनेश्वर।
कंठशिल्पी भाव रहिबे डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय मा तालचेरु एवं खोर्धार रहिबे बद्रीनारायण महापात्र भाई। आज ये जे 240 टी परिवार युक्त रही प्रिय परमकर कथा सबल चिंतन मनन ब्रती थिले समस्त सार्विक कल्याण पाई परम पिता पाखरे प्रणति जणाए। प्रतिदिन भली आज मध्य भोग भाव पूज्य ऋतिक देववृंद कर्मीवृंद युक्त थिले समस्त अंतर जयगुरु प्रणाम निवेदन करुछि। आज किसी ऑनलाइन सत्संग संबंध में आपण मान पाखरे समय कही रखे। आज संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार आली अनुकूल अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव में प्रदीप कुमार राउत दादा सह प्रतिनिधि खोर्धार युक्त रहिबे। संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार केन्द्रापड़ा बीबीएनटीसी के ढेंकानाल अनुकूल ऑनलाइन सत्संग रही आपण माने बहु भाव में योगदान करने को निवेदन कर रखे। वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करिया पई इष्टानुरागी गुरुभ्राता सत्संग विहार आलीरू देवाशीष महांती भाई के निवेदन करुछि। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। क्लियर हो तो आज्ञा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आज्य पितृम वंदे आज पितृ वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे अंकुष्टि दैवतान वंदे अंकुष्टि दैवतान वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दादा बाबू भाई गोल्लू भाई समस्त जय गुरु। गुरु भाई मां मानकु छोटे पिला मानकु जय गुरु। जय गुरु।